ये खुशी ज्यादा देर टिकेगी नहीं। लेबनान में इस जश्न का शोर बहुत जल्दी बम के धमाके खत्म कर देंगे। सीज फायर की मस्ती को मातम में बदलने वाला इशारा हो चुका है। सीज फायर टूटेगा, फिर डबल फायर होगा। इसकी पहली गारंटी देने वाली वही ताकत है जिनके बीच सीज फायर हुआ है और जिनके कहने पर सीज फायर हुआ है। सीज फायर में पार्टी हैं इजराइल और लेबनान, यानी लेबनान की सरकार। इसमें हिजबुल्लाह नहीं है, यानी दो बड़ी पार्टियों के बीच एक पार्टी हिजबुल्लाह है जिसकी असल मायने में इजराइल से टक्कर चल रही है। वहीं इन तीन पार्टियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी हैं जिनकी जमीन यानी अमेरिका में 10 दिन का सीज फायर का ऐलान हुआ है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अभी तक का युद्ध इतना खतरनाक हुआ है कि नेतन्याहू की सेना ने ऐसी जंग गाजा में भी नहीं लड़ी है। इस लड़ाई को रोकने के लिए जिन शर्तों पर बात हुई है वो इतनी खोखली नजर आ रही हैं कि ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान पर कोई यकीन नहीं कर पाएगा। हिजबुल्लाह और इजराइल के युद्ध पर 10 दिन का ब्रेक लगाया गया है। लेकिन ये सीज फायर 10 दिन क्या, अगर 10 घंटे भी रुक पाया तो ट्रंप खुशकिस्मत कहलाएंगे। लेकिन ऐसा होगा मुश्किल है। 10 दिन का सीज फायर अब डबल फायर होता हुआ नजर आने लगा है। एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन अटैक, टैंक से रौंदने वाली तस्वीरें और लगातार रॉकेट लॉन्चर वाले हमले। दक्षिण लेबनान के युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप ने जिन बातों पर जोर दिया उसमें साफ साफ विरोधाभास नजर आ रहा है। ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध रुकवाने के साथ इसे भड़काने की तैयारी भी कर दी है। अमेरिका ने सीज फायर की शर्तों में लिखा है कि अगर इजराइल को खतरा महसूस हुआ तो वो लेबनान में किसी भी टारगेट पर हमला कर सकता है। इजराइल के ऐसे एक्शन पर सीज फायर की शर्त लागू नहीं होगी। ये सीज फायर का ऐसा पॉइंट है जो किसी भी वक्त युद्ध को और भड़का सकता है। लेकिन इस खौफ से दूर दक्षिण लेबनान के लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। सिदोन और टायर के अलावा बाकी शहरों की तरफ भी लोग अपनी गाड़ियों से पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। جنوب ما بينور الا باهله والله يرحم كل شهيد اللي خلينا نرجع। इजराइल ने पहले भी सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह के टारगेट पर एयर स्ट्राइक की है और वो लेबनान में अपने ऐसे ऑपरेशन जारी रखेगा। इसे लेकर नेतन्याहू ट्रंप के काबू में आने वाले नहीं हैं। इस बात से हिजबुल्लाह भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। कुल मिलाकर लेबनान में क्या होने जा रहा है इसे बहुत आसान से जुबान में समझ लीजिए। सीज फायर में नेतन्याहू की डिमांड, हिजबुल्लाह सरेंडर करे हथियार। हिजबुल्लाह की मांग, लेबनान की जमीन छोड़े इजराइल। नतीजा यह है हिजबुल्लाह हथियार छोड़ेगा नहीं और इजराइल लेबनान से हटेगा नहीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि लेबनान में ट्रंप का सीज फायर टिकेगा नहीं और ये युद्ध फिर से भड़काने वाली डील तैयार हो चुकी है। אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא 5 הנקודות שהיו לפני שהגעת הערים. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. इजराइल के साथ सीज फायर शुरू होते ही दक्षिण लेबनान में लोग लौटने लगे हैं। जिस इलाके में लाखों लोग शहरों को खाली करके उत्तरी लेबनान की तरफ चले गए थे वो अब वापस आ रहे हैं। उंगलियों से वी यानी विक्ट्री का इशारा करके इजराइल को बताने की कोशिश है कि उसके लिए ये जरूर बफर जोन है, लेकिन उनके लिए ये उनका घर है। जबकि इजराइल की वार्निंग बिल्कुल साफ है कि ये इलाका खतरे से खाली नहीं है और लोग भी जानते हैं कि लेबनान के आसमान में इजराइल के लड़ाकू विमानों की गश्त जारी रहेगी और नेतन्याहू के कमांडरों की जब मर्जी होगी तब लेबनान पर एयर स्ट्राइक होगी। यानी इजराइल का ऑपरेशन रुकेगा नहीं,
हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए टायर से लेकर सिदोन और बाकी शहरों और रिहायशी इलाकों में बमबारी जारी रहेगी। दस दिन के सीज फायर के साथ ही हिजबुल्लाह ने अपना वीडियो जारी कर दिया है। हिजबुल्लाह का दावा है वो दबाव में नहीं आएगा, अपने हथियार किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा, जबकि यही इजराइल और अमेरिका की शर्त है। इस शर्त को नईम कासिम ने सिरे से खारिज कर दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उससे कोई ताकत हथियार छीन नहीं सकती। ईरान पूरी तरह युद्ध रोकने की डिमांड कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा चुके हैं और इसके लिए उनकी फौज दक्षिण लेबनान में मौजूद रहेगी। उसे वापस बैरक में लौटने का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। ये बात एक बार फिर बेन्यामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ कर दी है। אני דיברתי עם הנשיא טראמפ עכשיו ביומיים האלה, והוא אמר לי שהוא נחוש בצורה אדירה להמשיך גם את המצור הימי וגם להביא לפירוק יכולת הגרעין של איראן, מה שנותר ממנה. הוא לא מוותר על זה, הוא בטוח שיכול לסלק את האיום הזה אחת ולתמיד, בהמשך לדברים הגדולים שעשינו יחד. כמובן נטפל גם באיום הטילים, גם ביכולת ההשערה, אני לא מפרט. नेतन्याहू ने लेबनान की जंग को ईरान युद्ध से अलग करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ईरान के प्रेशर में ट्रंप को यहां भी सीज फायर कराना पड़ा है। अब सबकी नजर ईरान की पुरानी डिमांड पर है। ईरान चाहता है कि लेबनान का युद्ध हमेशा के लिए रुके, इजराइल की फौज लेबनान से बाहर निकल जाए, तभी ट्रंप के साथ मेज पर अब आमने सामने बैठने की गुंजाइश बनेगी।